यह एक ऐसा टाइम कैप्सूल था जिसे 50 साल पहले सील किया गया था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने पूरी दुनिया को दहला देने वाला एक सीक्रेट उजागर कर दिया। इस बॉक्स में केवल 50 साल पहले के छात्रों द्वारा भविष्य की कल्पनाएं थीं। स्कूल के स्थापना दिवस पर बूढ़े प्रिंसिपल ने इन पत्रों को बाहर निकाला और बच्चों में बांट दिया। कुछ बच्चों को रॉकेट की तस्वीरें मिली, कुछ को भविष्य की टेक्नोलॉजीज की कल्पनाएं, लेकिन एक छोटा लड़का जिसका नाम जॉर्ज था, उसे बस एक ऐसा पन्ना मिला जिस पर केवल संख्याएं लिखी थीं। यह देखकर वह बेहद कंफ्यूजन में पड़ गया। उस रात उसके पिता केज, जो कि MIT का एक टैलेंटेड फिजिसिस्ट था, ने गलती से उस कागज को गीला कर दिया। जब उसने उसे उठाया तो उसे इन नंबरों में कुछ मिस्टीरियस नजर आया। अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के चलते उसने एक नंबर की श्रृंखला को अलग करके 4 समूहों में बांटा। यह तारीख जैसी लग रही थी, 11 सितंबर 2001। उसने तुरंत कंप्यूटर पर जाकर जांच की और पाया कि यह वही दिन था जब 9/11 का टेररिस्ट हमला हुआ था, जिसमें 996 लोग मारे गए थे, और यह आंकड़ा कागज पर लिखे नंबर से बिल्कुल मेल खाता था। यह देखकर केज शॉक्ड रह गया। इसके बाद उसने पेज पर लिखे सभी नंबरों का एनालिसिस किया ताकि वह यह साबित कर सके कि यह एक कोइंसिडेंस मात्र है। लेकिन जितने नंबरों का उसने एनालिसिस किया, हर एक तारीख किसी न किसी भयानक डिजास्टर से मेल खा रही थी। यहां तक कि मृतकों की संख्या भी सटीक थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि पन्ने पर 3 और तारीखें लिखी थीं जो भविष्य की डिजास्टर्स को दर्शा रही थीं। अगले दिन केज ने अपनी खोज अपने साथी को बताई और बताया कि कल एक एक्सीडेंट होने वाली है जिसमें 81 लोग मारे जाएंगे। लेकिन उसके सहकर्मी ने उसका मजाक उड़ा दिया और कहा कि यह सब नॉनसेंस है। कोई कैसे 50 साल पहले से डिजास्टर्स का अनुमान लगा सकता है? उन्होंने पूछा कि बाकी नंबरों का क्या मतलब है जो गोल घेरों में नहीं थे। इस पर केज भी चुप हो गया क्योंकि उसे खुद भी उनकी समझ नहीं थी। उसे क्रेजी मान लिया गया क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु भी एक डिजास्टर में हुई थी और अब उसे हर जगह वही दिख रहा था। लेकिन केज हार मानने को तैयार नहीं था। वह उस स्कूल की उस पुरानी टीचर से मिला जिसने बच्चों को प्रेडिक्शन लिखवाने को कहा था, लेकिन उसे बताया गया कि वह बच्ची कई साल पहले ही मर चुकी है। अब कोई क्लू नहीं बचा था। केज सारी रात जागकर न्यूज देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह जब वह जागा तो स्कूल से बच्चे को लेने का समय बीत चुका था। बाहर हैवी रेन हो रही थी और सड़कों पर ट्रैफिक जैम था। उसने अपनी पिछली बातों के लिए सहकर्मी से माफी मांगने के लिए फोन किया, लेकिन तभी उसे अपने GPS लोकेशन पर नजर गई और यह देखकर हैरान रह गया कि वह लोकेशन भी उस मिस्टीरियस पन्ने पर लिखे कोऑर्डिनेट से मेल खा रही थी। वह घबरा गया और बाहर जाकर ट्रैफिक की वजह पूछी। पुलिस ने बताया कि बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तभी पुलिस वाला अचानक डरकर भागने लगा और उसके सामने ही एक विमान जिसमें 81 लोग सवार थे हादसे का शिकार हो गया और सभी मारे गए। वह हैरान था, एक और प्रेडिक्शन सच हो गई थी। अब उसे यकीन हो गया कि बाकी 2 डिजास्टर्स भी जरूर होंगी। वह उस बच्ची की बेटी अन्ना से मिला और उसे वार्निंग दी कि अगली डिजास्टर कल होगी जिसमें 170 लोग मारे जाएंगे। लेकिन अन्ना ने उसकी बातों को इग्नोर किया और डरकर अपनी बेटी को लेकर भाग गई। केज ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन उन्होंने भी मजाक समझा। मजबूर होकर वह खुद मेट्रो स्टेशन पहुंचा जहां अगली डिजास्टर की प्रेडिक्शन थी। वहां उसने एक सस्पिशियस व्यक्ति को देखा और सोचा कि यही टेररिस्ट है। पीछा करने पर पता चला वह सिर्फ एक DVD बेचने वाला है। लेकिन तभी अचानक सामने से आती मेट्रो ट्रेन बेकाबू हो गई और भयंकर हादसा हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। केज तो बच गया, लेकिन खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगा। उसी रात अन्ना उसे ढूंढती हुई आई और बताया कि उसकी मां ने 19 अक्टूबर को ह्यूमैनिटी के अंत की प्रेडिक्शन की थी और उसकी खुद की मौत की भी। अन्ना को अपनी मां पर कभी भरोसा नहीं रहा क्योंकि उसे लगता था वह क्रेजी है। लेकिन केज की बातों और घट रही घटनाओं के बाद अब उसे भी यकीन होने लगा। वे लोग उस हट में पहुंचे जहां अन्ना की मां रहती थी। वहां दीवारों पर तमाम डिजास्टर्स की क्लिपिंग्स चिपकी थीं। एक स्ट्रेंज सूर्य की मूर्ति भी थी। केज ने देखा कि आखिरी डिजास्टर की मृत्यु संख्या 3 नहीं बल्कि उल्टा लिखा हुआ E है, जिसका मतलब एवरीवन यानी सभी था। इसका मतलब था कि यह डिजास्टर पूरी ह्यूमैनिटी को समाप्त कर देगी, यानी दुनिया का अंत। अचानक कुछ मिस्टीरियस लोग उनकी कार की तरफ बढ़े और बच्चों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। डर के मारे बच्चे ने हॉर्न बजा दिया जिससे सभी चौंक गए, लेकिन बच्चे सुरक्षित थे और मिस्टीरियस लोग दूर चले गए। केज उनके पीछे भागा, लेकिन जब वह पहुंचा तो एक तेज व्हाइट लाइट के साथ वे लोग गायब हो गए। फिर उसे अन्ना की मां द्वारा बनाई एक तस्वीर मिली जिसमें सूर्य को बहुत अलग रूप में दर्शाया गया था। केज को अपनी रिसर्च याद आई। वह सूर्य की एक अत्यधिक सोलर फ्लेयर की बात कर रहा था जो जल्दी ही आने वाली थी और ओजोन लेयर को नष्ट कर देगी। इससे पूरी पृथ्वी की बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। केज ने सोचा कि शायद अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जीवित बचा जा सकता है। तभी उसने देखा कि उसका बेटा अजीब तरह से बिना रुके नंबर लिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बच्ची ने किया था। घबराकर उसने बेटे को रोका, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार वह उसे शांत कर पाया। जब उसने नंबर देखे तो उसे याद आया कि स्कूल की लकड़ी की दरवाजे पर भी बच्ची ने कुछ नंबर लिखे थे। वह स्कूल गया और उस दरवाजे से पेंट हटाया। वहीं कोऑर्डिनेट्स मिले। अब उसे विश्वास था कि वही एकमात्र सुरक्षित स्थान हो सकता है। लेकिन अन्ना को उस पर भरोसा नहीं था और वह बच्चों को लेकर चली गई। लेकिन जब वह गैस स्टेशन पर पहुंची तो वही मिस्टीरियस लोग फिर से आ गए और बच्चे को अपने साथ ले गए। केज ने पीछा किया, लेकिन देर हो चुकी थी। जब वह उस जगह पहुंचा जो उन कोऑर्डिनेट्स पर थी तो बच्चों को वहां सुरक्षित पाया। असल में वे मिस्टीरियस लोग एलियंस थे जो पृथ्वी के अंत की प्रेडिक्शन के बाद बचे हुए मानव जाति को बचाने आए थे।
बच्चे चुने गए फॉर्चुनेट थे जिन्हें एक नई दुनिया में ले जाया जाएगा। लड़का अपने पिता को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन एलियंस ने मना कर दिया। केवल सिलेक्टेड लोगों को ही जाने की अनुमति थी। आखिरकार केज ने अपने बेटे को जाते हुए देखा। एलियंस अपनी असली रूप में सफेद रोशनी से घिरे एंजल्स जैसे दिखे। उन्हें लेकर स्पेस में उड़ गए। केज अपने शहर वापस लौट आया जहां केओस मची थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म होने वाला था। वह अपने परिवार के साथ आखिरी समय बिताने घर लौटा और उनके साथ दुनिया के अंत का सामना किया। धरती के दूसरी ओर बच्चे एक नई दुनिया में खेलते नजर आते हैं, जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक नई शुरुआत होती है।